हेलो इंडियन डिफेंस लवर, स्वागत है आपका आज की इस डिफेंस टॉक सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के टॉप 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी कि समुद्र में चलता फिरता एयरबेस, जिस पर विमान उड़ान भी भर सकते हैं और उतारे भी जा सकते हैं। आजकल ताकतवर देशों की नेवी के पास आधुनिक तकनीकी से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। आज मैं आपको दुनिया के टॉप 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बताऊंगा, तो आप जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 8, कवर। इसे 2004 में लॉन्च किया गया था। कवर को 2008 में इटली की नौसेना में कमीशन किया गया था। इटली के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक ये है और 2 दर्जन टैंक और 20 हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट तैनात किया जा सकता है। इसमें हैरियर फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। 29 नॉट्स की गति वाले इस विमान वाहक पोत की लंबाई 240 मीटर है। प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें 4 गैस टरबाइन, 8 डीजल जनरेटर है, अपने साथ 145 क्रू, 140 कॉमन स्टाफ और 325 मरीन ले जा सकता है। इटली में 2010 में भूकंप आने के बाद वहां सहायता मिशन के लिए इसे कमीशन किया गया था। नंबर 7, चार्ल्स डी गॉल। फ्रांस का ये विमान वाहक पोत इराक में अपनी नौसेना का जलवा दिखा चुका है। इसका नाम फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल के नाम पे रखा गया है। 2001 में फ्रांसीसी नौसेना में शामिल किया गया ये विमान वाहक पोत 27 नॉट्स की गति पकड़ सकता है। इस पे 40 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। की डिस्प्लेसमेंट 42,500 टन है। की लंबाई 262 मीटर है। प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो 2 स्ट्रीम टरबाइन और 4 डीजल इलेक्ट्रिक है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 500 कमांडो अपने साथ ले जा सकता है। 45 दिनों तक समुद्र में रह के जंग लड़ सकता है। यह अपने साथ 34 राफेल विमानों को भी ले जा सकता है। कई अभियानों में ये कामयाबी की दास्तान लिख चुकी है। नंबर 6, क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। ये इंग्लैंड का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे 2017 में इंग्लैंड की रॉयल नेवी में शामिल किया गया था। इसकी डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन और इसकी लेंथ 280 मीटर है। इसमें 2 गैस टरबाइन इंजन और 4 डीजल इंजन भी हैं। इसकी स्पीड 25 नॉट्स यानी कि 46 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज 19,000 किलोमीटर तक है। अपने साथ 1600 क्रू मेंबर्स को ले जाकर 290 दिनों तक पानी में रह सकता है। की डेक पर 40 फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स रह सकते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट और चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स भी इस पे रह सकते हैं। नंबर 5, INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य के नौसेना में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की शक्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ कई सारे फीचर्स को लेकर आता है। ये आपको बताता हूँ INS विक्रमादित्य की खास बात है। 283 मीटर लंबा है यानी कि फुटबॉल के 3 ग्राउंड के बराबर है। इस मंजिला इमारत जितना ऊंचा और 44,500 टन भारी, ये समुद्र में चलता फिरता अवैध किला के बराबर है। तीन नौसेना का सबसे लंबा और सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक विमान वाहक पोत है INS विक्रमादित्य। जाहिर है कि भारतीय नौसेना INS विक्रमादित्य के दम पर भारतीय समुद्री क्षेत्र में बहुत दूर तक जाके भी कार्रवाई कर सकती है। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के लिए ही नहीं बल्कि समूची देश के लिए एक गर्व का विषय है। दरअसल भारत दुनिया के मानचित्र पर तेजी से अपने एक शक्तिशाली रूप में उभर रहा है। युद्ध की स्थिति में ये किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। INS विक्रमादित्य 30 लड़ाकू विमान ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें मौजूद चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान MiG-29 के इस युद्ध नौसेना की सबसे बड़ी ताकत है। जमीन से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइल इसे दुश्मन देश के किसी भी खतरे से बचाती है। ये स्पीड की बात करें तो ये 30 नॉट यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। इस पर लंबी दूरी के अत्याधुनिक एयर सर्विलांस रडार सिस्टम लगे हुए हैं तो उसे दुश्मन के हमले से सावधान करते हैं। रडार सिस्टम के दम पर INS विक्रमादित्य अपने 500 किलोमीटर के रडार पे नजर रख सकता है। MiG-29 के दम पर ये 2000 किलोमीटर तक किसी भी समुद्री क्षेत्र में दबदबा बनाए रख सकता है और 45 दिनों तक नॉन स्टॉप समुद्री क्षेत्र में रह सकता है। जाहिर है INS विक्रमादित्य जिस जगह पे
समुद्र में खड़ा हो जाता है वहाँ पे इसका दबदबा कायम हो जाता है। कारण है कि INS विक्रमादित्य को गेम चेंजर कहा जाता है। अपने खतरनाक हथियारों और अपने खतरनाक युद्धपोत के वजह से भारतीय नौसेना इसे अपना सबसे बड़ा हथियार मानती है। INS विक्रमादित्य केवल हथियार ही नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा शहर भी है। ऐसा शहर जिसे समुद्र में ऑपरेट करना काफी विशेषज्ञता का काम माना जाता है। INS विक्रमादित्य को चलाना किसी शहर को चलाने के बराबर है। इस पे 6 डीजल जनरेटर लगे हैं जिससे 18 मेगावाट की बिजली जनरेट होती है। 18 मेगावाट की बिजली से आराम से एक छोटा सा शहर चलाया जा सकता है। पे एक वक्त में 1600 से 1800 सैनिक मौजूद रहते हैं। के लिए 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध, 16 टन चावल की खपत हर महीने होती है। नंबर 4 लियोनिंग, चीनी विमान वाहक पोत। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। यह मूल रूप से सोवियत संघ रूस में बनना शुरू हुआ। बाद में इसे चीन ने खरीद लिया। चीन ने वर्ष 2012 में इसे अपनी नौसेना में शामिल किया। लियोनिंग की लंबाई 305 मीटर है और इस पे 40 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। 1900 क्रू के साथ 45 दिनों तक पानी में रह सकता है। ये रेंज 7500 किलोमीटर तक है। नंबर 3 एडमिरल कुजेनस्टो, रशिया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रूस की सेना में रूस की नेवी में 1991 में शामिल किया गया था। अगर इसके लंबाई की बात करें तो 305 मीटर की है और इसके गति की बात करें तो ये 28 नॉट की है। हाल ही में सीरिया में सैन्य कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई है। इसकी डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन है। propulsion सिस्टम की बात करें तो इसमें 4 टर्बाइन्स और 9 टर्बो जनरेटर्स और 6 डीजल जनरेटर्स हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 1700 क्रू को लेकर 45 दिनों तक पानी में रह सकता है। जैसा कि US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटे हैं लेकिन इसके घातक हथियार किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। नंबर 2 निमित्ज क्लास, यह पोत 80 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को ले जाने में सक्षम है। पिछले 40 वर्षों से 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिसमें कि 3 निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिकी नौसेना की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसकी डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन है और लंबाई 330 मीटर है। प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें 4 स्टीम टरबाइन और 2 न्यूक्लियर रिएक्टर भी हैं। इसकी स्पीड 30 नॉट है और ये अपने साथ 6000 क्रू मेंबर्स को ले जा सकता है। इसकी रेंज अनलिमिटेड है। नंबर 1 फोर्ड क्लास, दुनिया के सारे देश अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। वहीं अमेरिका की बात करें तो वो एक के बाद एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ किए जा रहा है। माना जाता है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर विश्व का सबसे लंबा और सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है। इसका सामना करना अमेरिकी दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा। 22 जुलाई 2017 को USS फोर्ड को अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था। इसका नाम अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड जूनियर के नाम पे रखा गया है। विशाल जहाज 1106 फुट लंबा है जो कि 1 लाख टन के फुली लोडेड हथियारों को ले जाने में सक्षम माना जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियोस आगे भी लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।